हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल विज्ञान क्लासेस बाय रमन दिड़बा। आज हम इस वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टू टाइप बतानी है हमने न्यूरॉन्स की। हाउ इज़ द फंक्शनिंग ऑफ वन डिफरेंट फ्रॉम दी अदर, और इनकी जो फंक्शनिंग है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होती है। देखो, टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कौन से होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स और द मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन। जे रिसेप्टर से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट वन इज द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं? दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन। तो जे ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्टिंग्विश स्पाइनल नर्व एंड द क्रैनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व और क्रैनियल नर्व को अपन ने डिफ्रेंशिएट करना है। स्पाइनल नर्व इज दे अराइज फ्रॉम अ स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल नर्व है वो स्पाइनल कोड से अराइज होती हैं, और जो क्रैनियल नर्व हैं वो ब्रेन से अराइज होती हैं। देर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व के 31 पेयर्स होते हैं और 12 पेयर्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। इन एक्शंस के लिए कौन सा पार्ट ब्रेन का इन्वॉल्व होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? इज द मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। जो पोस्चर एंड बैलेंस है वो सेरिब्लम मेंटेन करता है। बीटिंग ऑफ हार्ट जे मेडुला ऑब्लोंगाटा है जो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज द थिंकिंग। थिंकिंग के साथ एसोसिएटेड है सेरिब्रम, और ब्लड प्रेशर के साथ मेडुला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज द रूट टेकन बाय रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड। कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है रिफ्लेक्स एक्शन का? स्पाइनल कोड होता है, और जो रिफ्लेक्स एक्शन रूट फॉलो करता है उसे क्या कहा जाता है? डेट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज different parts of brain are associated with the specific functions. Name the part of brain which perform the following functions. देखो, जो सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल है वो कंट्रोल होती है फोर ब्रेन से, और वॉमिटिंग हाइंड ब्रेन से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 इज मेंशन 3 मेजर रीजन्स ऑफ ब्रेन, राइट 1 फंक्शन ऑफ ईच। मेजर रीजन्स बताने हैं ब्रेन के और इनके फंक्शंस लिखने हैं। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। देखो, फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लॉब्स एंड द डाइंसेप्हेलॉन। ठीक है, ये कंसिस्ट करते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज थिंकिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस एक्टिविटीज सच एज टच, स्मेल, हियरिंग, स्पीच एंड साइट। ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जैसे कि टच हो गया, स्मेल, हियरिंग पावर होगी, स्पीच एंड साइट। नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। जो मिड ब्रेन है ना वो हेड, नेक, ट्रंक की जो मूवमेंट्स है ना उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन हैज 3 सेंटर्स कॉल्ड पॉन्स, सेरिब्लम एंड द मेडुला ऑब्लोंगाटा। हाइंड ब्रेन के जो 3 पार्ट्स होते हैं, दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। जे पार्ट रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी का पोस्चर है और बैलेंस है वो इसके द्वारा मेंटेन्ड होता है। एंड कंट्रोलिंग इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? जो हमारी इच्छा के बिना होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग, स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग और द वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट एन इन 3 फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के फंक्शंस लिखने हैं। इट रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्शंस। जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है। इट एनेबल अस टू थिंक, रीजन एंड रिमेंबर। थिंकिंग की प्रोसेस हो गई, रीजनिंग की हो गई, ये नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। इट कंट्रोल्स ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में
जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो उनको कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। क्या हो राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम के फंक्शंस लिखने हैं। इट रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्शंस, जे इनवॉलंटरी एक्शंस को रेगुलेट करता है। इट इनेबल अस टू थिंक, रीजन एंड रिमेंबर, जे थिंकिंग की प्रोसेस, रीजनिंग की प्रोसेस है जो उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सभी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड इन अ प्लांट। ऑक्सीजन्स कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होते हैं प्लांट में। विच ऑर्गन ऑफ प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म और पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। देखो इसका आंसर, ऑक्सीजन आर सिंथेसाइज्ड इन स्टेम ऑफ द प्लांट, जो ऑक्सीजन है ना वो स्टेम में सिंथेसाइज्ड होते हैं। स्टेम में एज इट मूव्स टूवर्ड लाइट, जो फोटोट्रोपिज्म है पॉजिटिव, जो स्टेम के द्वारा शो किया जाता है। शूट्स एज इट मूव अपवर्ड, जो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है वो शूट के द्वारा शो किया जाता है। देखो जो शूट है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है और जो रूट है वो ग्राउंड में जाती है। अगर तो मूवमेंट मीन्स अर्थ के टुवर्ड होगी तो वो शो करेगी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अगर मूवमेंट है जो ना वो अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वो शो करेगी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट देखो रूट्स एज इट मूव टुवर्ड वाटर इन सॉइल, हाइड्रोट्रोपिज्म है ना वो पॉजिटिव, जो शो किया जाता है रूट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे चलते हैं हम। व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म क्या होता है। ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ अ पॉटेड प्लांट शोइंग पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। पिक्चर ड्रा करनी है इसकी जो जिसमें ना पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो हो। देखो जियोट्रोपिज्म रेफर्स टू द ग्रोथ मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी और पुल ऑफ अर्थ। जियोट्रोपिज्म किसको रेफर करता हैगा कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है ना, जो मूवमेंट होती है वो अर्थ के टुवर्ड्स होती है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा अगर अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन पे होगी, ओके। देन जे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा। देखो इस पिक्चर में दिखाया गया जो रूट है वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूव कर रही है ना, अर्थ के टुवर्ड मूव कर रही है, तो जो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। और जो शूट है इसकी वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो जो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रॉपिज्म, एक्सप्लेन 4 काइंड्स ऑफ ट्रॉपिज्म विद 1 एग्जाम्पल ईच। ट्रॉपिज्म क्या होता है और इसकी जो 4 टाइप्स है ना उसको हमने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। देखो द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज नॉन एज ट्रॉपिज्म। जो स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूवमेंट होती है ना प्लांट की उसे ट्रॉपिज्म कहा जाता है। 4 काइंड्स कौन सी है ट्रॉपिज्म की। फर्स्ट वन इज द फोटोट्रॉपिज्म, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। इसमें क्या है, प्लांट की मूवमेंट होती है लाइट के रिस्पॉन्स में। देखो प्लांट्स नीड सनलाइट, प्लांट्स को किसकी नीड होती है, सनलाइट की। सो द स्टेम रिस्पॉन्ड टू सनलाइट बाय ग्रोइंग टुवर्ड इट, ठीक है। नेक्स्ट इज द जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। इसमें क्या है, प्लांट की मूवमेंट होती है ग्रेविटी के टुवर्ड्स। द मूवमेंट ऑफ प्लांट रूट टुवर्ड्स द अर्थ एंड स्टेम अवे फ्रॉम द अर्थ। ये किसकी एग्जाम्पल है, जियोट्रॉपिज्म की। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। ये मूवमेंट होगी प्लांट की वाटर के रिस्पॉन्स में। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑलवेज गो टुवर्ड्स वाटर, जो रूट्स है ना वो वाटर के टुवर्ड्स जाती हैं। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म ये शो करती हैं। नेक्स्ट इज द कीमोट्रॉपिज्म, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस। ये प्लांट्स की मूवमेंट होती है केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। द ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल इंड्यूस्ड बाय अ शुगरी सब्सटेंस। ये एग्जाम्पल है कीमोट्रॉपिज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नेम ऑफ 4 हॉर्मोन्स सिक्रीटेड फ्रॉम अ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड आल्सो राइट देयर फंक्शंस। कौन से हार्मोन जो है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, उनके फंक्शंस लिखने हैं। फर्स्ट वन इज द ग्रोथ हार्मोन, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। जो ग्रोथ हार्मोन है ना उसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ होती है, ओके। नेक्स्ट इज द प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का क्या काम है, रेगुलेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑक्सीटोसिन,
ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? रेगुलेट्स इजेक्शन ऑफ मिल्क एंड बर्थ हार्मोन। नेक्स्ट इज द वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये वाटर की अमाउंट को रेगुलेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट देखो, नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय ह्यूमन टेस्टिस, स्टेट इट्स फंक्शन। ह्यूमन टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन है जो सिक्रीट किया जाता है और इसके फंक्शंस लिखने हैं। टेस्टिस सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ये जे टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज टू रेगुलेट मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, इनकी फंक्शनिंग क्या है? वो जो सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, उनको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज नेम द प्लांट हार्मोन एंड राइट डाउन देयर फंक्शंस। प्लांट हार्मोन के नेम बताने और उनके फंक्शंस। फर्स्ट देखो, ऑक्सीजन, दीज प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स, जे सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं। दीज आल्सो प्रमोट स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ, ठीक है, स्टेम और फ्रूट की जो ग्रोथ है ना, उनको प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द गिबरेलिन्स, these promote cell enlargement and cell differentiation in plants in presence of oxygen. These also promote growth in stems and fruit, ठीक है, इन ये भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं गिबरेलिन्स। नेक्स्ट इज द साइटोकाइनिन, दिस प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। दिस प्ले विटल रोल इन द मोर्फोजेनेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द इथाइलिन, इथाइलिन का क्या काम होता है? इट प्रमोट्स ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जे ग्रोथ एंड राइपनिंग को प्रमोट करता है। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन बर्ड्स एंड सीड्स। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी कंट्रोल हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ये कंट्रोल होता है बाय यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट है जो उसके यूज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज अ squirrel is in scary situation, his body has to prepare for either fighting or running away. State the immediate changes that take place in its body so that the squirrel is able to fight or run. एक जो जंतु है जे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो फाइट करेगा या फिर वहाँ जहाँ से भागेगा। ओके, आंसर है देखो इसका, एड्रेनालाइन हार्मोन इज न लार्ज अमाउंट इज सिक्रीटेड इन इट्स बॉडी। जो ये हार्मोन है ना, वो सिक्रीट करेगा लार्ज अमाउंट में व्हेन अ स्क्विरल इज इन स्कैरी सिचुएशन एंड द फॉलोइंग इमीडिएट चेंजेस टेक प्लेस इन इट्स बॉडी। और इसकी बॉडी में कौन सी चेंजेस आएंगी? हार्ट बीट इंक्रीजेज, ठीक है, जो उसका हार्ट है वो तेज़ी से धड़कना शुरू करेगा। ब्रीथिंग इंक्रीजेज, और इसकी ब्रीथिंग प्रोसेस है जो इंक्रीज कर जाएगी। मोर ग्लूकोज गोज इन ब्लड टू रिलीज एनर्जी, जो ग्लूकोज है उसके ब्लड में जाएगा जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। विच हेल्प स्क्विरल टू फाइट आइदर फाइट और रन अवे, तो जो एनर्जी है ना वो यूज़ होगी फिर उसके भागने या लड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स एट द साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है, जो टू न्यूरॉन्स के बीच में साइनैप्स होता है वहाँ पे क्या होता है? गैप प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड है साइनैप्स। जो गैप प्रेजेंट होता है ना टू न्यूरॉन्स के बीच में, उसे साइनैप्स कहा जाता है। द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन इज क्लोज टू डेंड्राइट ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन। जो एक्सॉन टर्मिनल है एक न्यूरॉन का, वो डेंड्राइट के पास होता है सेकेंड न्यूरॉन के। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर रिलीज्ड एट द नर्व एंडिंग, जो नर्व एंडिंग है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो सिक्रीट होते हैं। एट द साइनैप्स द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर। तो साइनैप्स में क्या होता है? जो नर्व इम्पल्स है वो वन न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज वाई आर इंसुलिन इंजेक्शंस यूज्ड इन डायबिटिक पेशेंट्स। इंसुलिन इंजेक्शंस क्यों यूज़ किए जाते हैं? इंसुलिन इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। जो इंसुलिन है वो इन्वॉल्व होता है शुगर के मेटाबॉलिज्म में। इट लोड्स अ ब्लड शुगर लेवल, जे ना ब्लड शुगर लेवल को लो करता है। सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज रिड्यूस्ड इन सम पेशेंट्स विद डायबिटीज, सो टू कंपनसेट फॉर दिस रिड्यूस सिक्रीशन इंसुलिन इंजेक्शन इज गिवन। जिनमें डायबिटीज़ होती है ना उसमें क्या है, जो शुगर है वो इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि इंसुलिन
का सिक्रीशन है ना वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस को कंपनसेट करने के लिए जो इंसुलिन इंजेक्शन है वो दिया जाता है। नेक्स्ट इज ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। देखो जो सेंटर में इसके न्यूक्लियस होगा, ये जो ब्रांचेस बनी हुई है डेंड्राइट है, और इस पे के बाद जो एक्सॉन होंगे, देन नर्व एंडिंग। ये है स्ट्रक्चर न्यूरॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है हमारी बॉडी का? डेट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के। होप्स हो कि आप सबको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कंटेंट। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।